दोस्तों 2 फरवरी 2025 को केंद्र शासित दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार छप्पड़ फाड़ के कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने मानसून ऑफर खोल दिए हैं, मानो एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा हो। अब यह तो दिल्ली के आम वोटर पर ही निर्भर है कि किसकी ओर आकर्षित होते हैं और किसे चुनते हैं। हमने ये विषय यहाँ इसलिए उठाया है क्योंकि सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों में समानता यानी सिमिलरिटी है और मेरा सब्जेक्ट सिमिलरिटी ही है। 20 जनवरी वह हिस्टोरिकल डे था जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और अपने पहले शपथ भाषण के दौरान विश्व शांति पर अपनी फिक्र दिखाते हुए दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि रूस और यूक्रेन में चल रहे वॉर को जल्दी खत्म कराएंगे। हाँ, तो आज का हमारा सब्जेक्ट इन्हीं अपाधपी राजनीतिक भागदौड़ में शामिल आम आदमी पार्टी के वर्तमान पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के जीवन के बीच मिलने वाली सिमिलरिटी पे है। आइए देखें वो अमेजिंग फैक्ट्स जो दो वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज में सिमिलर हैं। दौलत हो या शोहरत, दौलत तो फिर भी विरासत में मिल जाती है पर शोहरत कमानी पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने करियर की स्टार्ट एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडियन के रूप में की और आगे जाकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपनी पहचान पॉलिटिशियन के रूप में बनाई। एक भारत के राज्य का मुख्यमंत्री, दूसरा जनता के द्वारा चुना गया राष्ट्रपति बना। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम तहसील के सतोज गांव के जाट परिवार में हुआ। उन्होंने शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज से वाणिज्य स्नातक की पढ़ाई की। उनके पिता श्री महेंद्र सिंह एक स्कूल टीचर थे और माता श्रीमती हरपाल सिंह कौर हाउसवाइफ थी। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के अभी के राष्ट्रपति हैं, का जन्म 25 जनवरी 1978 को हुआ। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पिता अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की भी भगवंत सिंह मान के पिता की तरह ही एक टीचर थे। दोस्तों, आप खुद देखिए सिमिलरिटी दो पॉलिटिशियन में सामान्य जीवन की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है और मेरी टीम जब इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे तो बड़ा अमेजिंग लगता था। घंटों इसी बात पर डिस्कशन हुआ करता था। आप तक ये जानकारी लाने के लिए हमें रिसर्च तो करना ही पड़ता है ना। आगे भी हम ऐसे ही एपिसोड लाएंगे। स्कूली शिक्षा 3 स्कूलों में की। शुरुआत में उनके पिता ने उन्हें सतोज के एक स्कूल में दाखिला दिलाया जहां उन्होंने 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की। 7वीं से 9वीं कक्षा तक उन्होंने संगरूरू के तोलागाल गांव से एक स्कूल में पढ़ाई की जहां उनके पिता एक टीचर थे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक उन्होंने संगरूर के चीमा के एक स्कूल में पढ़ाई की और शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सुनाम संगरूर पंजाब से वाणिज्य स्नातक करने गए पर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बचपन से शरारती स्वभाव होने के कारण मान दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपने दोस्तों, शिक्षकों, टीचर की आवाज़ आदि की नकल करना बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही उन्हें रेडियो सुनने का बहुत शौक था। वे हरि संधू, देवकीनंदन पांडे, इंदु बही, तीरथ सिंह ढिल्लो और रमन कुमार जैसे रेडियो जॉकी को करीब से देखते थे। रेडियो सुनते हुए उन्हें संगीत और राजनीति दोनों में दिलचस्पी थी। इससे उन्हें भरपूर कॉमेडी मटेरियल भी मिलता था जिसे उन्होंने बाद में अपने स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया। 1991 में शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में युवा महोत्सवों में भाग लिया। उन्होंने कविता, मोनो एक्टिंग और नाटकीयता की विभिन्न अंतर कॉलेज और अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और पुरस्कार जीते। करमजीत अनमोल एक लोकप्रिय पंजाबी अभिनेता, हास्य अभिनेता और गायक अपने कॉलेज के दिनों में मान के बैचमेट भी थे। मान की शिक्षा को लेकर उनके पिता ने कॉलेज के दिनों में उन्हें कॉलेज एक्टिविटीज़ में भाग लेने से बैन कर दिया था। हालांकि फादर की इस चेतावनी के बाद भी कॉमेडियन ने मंच संभाला। इसमें से एक उत्सव के दौरान उन्होंने एक पेशेवर हास्य अभिनेता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की जब उनकी नज़र रिकॉर्ड लेबल DMC
रिकॉर्ड्स लिमिटेड के संगीत निर्माता जर्नेल घुमन पर पड़ी। उन्होंने मान को उनके स्टैंड अप का एक ऑडियो कैसेट टेप करने की पेशकश की। मान लुधियाना से डीएमसी रिकॉर्ड्स लिमिटेड के कार्यालय गए, जहां उन्हें पंजाबी लोग अपने कैसेट की रिकॉर्डिंग से पहले मान लुधियाना में डीएमसी रिकॉर्ड्स लिमिटेड के मुख्य कार्यालय गए, जहां उन्हें पंजाब की लोक गायक मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर के साथ उन्होंने स्टेज शो में कुछ अनुभव हासिल करने के लिए जाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। जिसके बाद मान वीकडेज में स्कूल जाते थे और वीकेंड्स में सिंगर के साथ उनका शो में जाते थे। 16 मई 1992 को उन्होंने कॉमेडी ऑडियो एल्बम गोभी दिए कच्ची कपड़े के साथ पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसमें उन्होंने मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के बारे में व्यंग्य किया था। उन्होंने अपनी कॉमेडी ऑडियो एल्बम कुल्फी गर्मा गर्म से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें फेमस पंजाबी गानों की पैरोडी की गई थी। अपने कॉमेडी ऑडियो एल्बम के जरिए मान ने पंजाबी व्यूअर्स को कॉमेडी फॉर्म पैरोडी से इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें सब्जेक्ट्स को व्यंग्यात्मक या विडम्बनापूर्ण नकल का यूज करके प्रस्तुत किया जाता है। बाद में पंजाब ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनके एक्टिंग कैरियर में कचेरी, नैन प्रीतोदय और माँ पंजाब दी जैसी फिल्में शामिल हैं। मान द्वारा जारी किए गए अन्य कॉमेडी मिथिया मिर्चा, साड़ी बिल्ली, सानू मियाओ, ढाका स्टार्ट और लल्लू करे कव्वालियाँ शामिल हैं। जल्दी उनका करियर आगे बढ़ गया और दूसरे वर्ष में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अपने करियर की स्टार्टिंग में मान ने पंजाबी हास्य कलाकार जगतार जग्गी के साथ मिलकर हंस हंस के, जस्ट लाफ बाकी माफ, लल्लू करे कव्वालियाँ जैसे कई ऑडियो और वीडियो एल्बम जारी किए। बाद में मान ने सावधान अग्गे, भगवान मान जैसे वीडियो एल्बम जारी करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन राणा रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर की। मान ने जगतार जग्गी के साथ मिलकर टीवी शो जुगनू कहंदा है बनाया। चैनल अल्फा ईटीसी पंजाबी और पर टेलीकास्ट हुए शो ने पंजाब में कॉमेडियन को घर घर में मशहूर कर दिया। बाद में दोनों चैनल MH1 म्यूजिक और जुगनू हाजिर है में भी साथ दिखाई दिए। इस हिट शो में मान और जगतार जग्गी के साथ पंजाबी कॉमेडियन बिन्नी ढिल्लो और करमजीत अनमोल भी थे। वे भारतीय रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कंटेस्टेंट के रूप में भी दिखाई दिए। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो में फॉर्मर क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और टेलीविजन पर्सनालिटी नवजोत सिंह सिद्धू जज के रूप में शामिल थे। वे सोनी संपर्क टेलीकास्ट होने वाले कॉमेडी का किंग कॉन में कंटेस्टेंट के रूप में भी दिखाई दिए, जिसमें पंजाबी कॉमेडी एक्टर जसमाल भट्टी और इंडियन एक्ट्रेस दिव्या दत्ता जज के रूप में शामिल थे। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मान ने पॉलिटिशियन, पुलिसकर्मियों, व्यापारी विभागों, खेलों आदि की नकल की, जिससे न केवल लोगों का मनोरंजन हुआ बल्कि लोगों को शिक्षा भी मिली। सामाजिक मुद्दों को आवाज देने से वे लोगों के बीच लोकप्रिय। 2011 तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं थे, फिर भी वे चल रहे राजनीतिक परिदृश्यों से अवगत थे। किसी भी पार्टी से जुड़ने से पहले मान ने किसान यूनियन नेता बलबीर सिंह राजवाल के साथ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्हें 2020 के भारतीय किसान विरोध में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। सन 2011 में चल रहे पॉलिटिकल गतिविधियों और अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मान राजनीति से प्रभावित हो गया और इसी साल उन्होंने भारतीय राजनेता मनप्रीत सिंह बादल द्वारा स्थापित पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल होकर अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू की और 2011 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2022 में विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें भारी जीत हासिल हुई। दृश्यों से अवगत थे। किसी भी पार्टी से जुड़ने से पहले मान ने किसान यूनियन नेता बलबीर सिंह राजवाल के साथ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्हें 2020 के भारतीय किसान विरोध में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। सन 2011 में चल रहे पॉलिटिकल गतिविधियों और अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मान राजनीति से प्रभावित हो गया और इसी साल उन्होंने भारतीय राजनेता मनप्रीत सिंह बादल द्वारा स्थापित पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल होकर अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू की और 2011 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2022 में विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें भारी जीत हासिल हुई, जिससे आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना लिया। श्री भगवंत सिंह मान ने 16 मार्च 2022 को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के प्रेजेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकल कला में हुआ। सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून अनुसारता
दोस्तों, इसी तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जीवन यात्रा भगवंत सिंह जी की जीवन यात्रा की तरह सिमिलर है। ठीक भगवंत सिंह मान जी की तरह ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद अपने एम को डाइवर्ट किया। फिल्म प्रोडक्शन और उससे जुड़े काम को बारीकी से देखने के बाद यूक्रेन फिल्म दुनिया से जुड़ने का फैसला लिया। उनकी ज़िंदगी में मोड़ तब आया जब 2006 में ज़ेलेंस्की ने एक शो डांसिंग विद स्टार्स में पार्टिसिपेट किया, जिसे उन्होंने जीत भी लिया, जिसकी क्लिप वायरल हो गई, जिसकी वजह से उनकी इमेज लोगों के दिलों में बन गई। जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने 2003 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी क्वार्टेबल 95 की बुनियाद रखी और टेलीविज़न शोज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बतौर एक्टर ज़ेलेंस्की की सबसे खास परफॉर्मेंस में से एक सर्वेंट ऑफ द पीपल है। 2015 की इस फिल्म में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वासिल पेट्रोविच हॉरोबोटको की परफॉर्मेंस की थी। सर्वेंट ऑफ द पीपल के अलावा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के पैडिंगटन और पैडिंगटन 2 के एडिशन में फेमस पेरुवियन भालू की आवाज़ देने का क्रेडिट भी दिया जाता है। रियलिटी शो विनर, एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ ज़ेलेंस्की ने भगवंत सिंह मान जी की तरह स्क्रिप्ट भी लिखी, जिसमें खास तौर पर 8 बेस डेट्स, सर्वेंट ऑफ द पीपल 2, ऑफिस रोमांस, मी वी कॉरपोरेशन जैसी फिल्म्स लिखने का क्रेडिट भी शामिल है। नो लिव इन द सिटी, नो लिव इन द सिटी 2, 8 फर्स्ट डेट्स और लिव इन द वेगास कुछ ऐसी रोमांटिक फिल्में हैं जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं और जिसे ज़ेलेंस्की ने लिखा भी है। सोचने और समझने की बात यह है कि न सिर्फ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनकी स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि भगवंत सिंह मान जी की तरह एक्टिंग भी की थी, जिसमें 8 बेस्ड डेट्स में उन्होंने यादगार एक्टिंग की और जिससे उन्हें फेमस कर दिया। उनकी फिल्म में कॉर्पोरल वर्सेस नेपोलियन है, पर यह बात पूरी नहीं होती। भगवंत सिंह मान जी की तरह ही ज़ेलेंस्की ने 2018 में मी यू हिशी के साथ अपने फीचर प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने डेविड डोडसन के साथ को प्रोड्यूस भी किया। ज़ेलेंस्की ने इस फिल्म में एक ऐसे शख्स की परफॉर्मेंस की जिसे उस महिला के साथ रहना पड़ता है जिससे वह डाइवोर्स ले रहा है। पॉलिटिकल करियर में भी कई सिमिलरिटीज़ हैं दोस्तों। पॉलिटिकल करियर में भी कई सिमिलरिटीज़ हैं दोस्तों। इंसान का मन ही कुछ ऐसा है, थोड़े से मन नहीं भरता, इंसान और मेहनत करना चाहता है। कामयाबी पाने की ललक इंसान में हमेशा जिंदा रहती है। इंसान और मेहनत करना चाहता है, अपनी कामयाबी को दोहराना चाहता है। इसी ललक ने भगवंत सिंह मान और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इंस्पायर किया। सर्वेंट ऑफ द पीपल एक यूक्रेनी कॉमेडी ड्रामा है जो पहली बार 2015 में प्रीमियर हुआ और 2019 तक चला। इस शो में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सिंपल हिस्ट्री टीचर वासिल पेट्रोविच होलोबोरोतको का कैरेक्टर प्ले किया है, जो अचानक यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। 2013 में ज़ेलेंस्की ने आर्ट डायरेक्टर के फॉर्म में क्वार्टर 95 में को प्रोड्यूस किया, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट जल्द ही यूक्रेन के पॉलिटिकल सिनेरियो को हिला देने वाली भूकंपीय घटनाओं के साथ जुड़ गया। फरवरी 2014 में यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की सरकार महीनों की लोकप्रिय प्रदर्शनों के बाद गिरा दी गई और पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने। इसी दौरान ज़ेलेंस्की की मूवी सर्वेंट ऑफ द पीपल रिलीज हुई, जिसमें ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट का कैरेक्टर भी प्ले किया था, जिससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए, जो यूक्रेन के लोगों के दिलों पे छा गया और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के रातों रात स्टार बन गए। इसी कामयाबी को समझते हुए ज़ेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी बनाकर यूक्रेन में रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया और इसी पार्टी से इलेक्शन लड़कर जीत हासिल करी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, एक्टिंग हो या पॉलिटिक्स, हमारी ह्यूमन सोसाइटी के ये दो ऐसे मीडियम हैं जो किसी भी शख्स को सोसाइटी से सीधे जुड़ने का मौका देते हैं। फिल्म में एक्टिंग का असर हमारी सोसाइटी के लोगों के दिल दिमाग पर असर डालता है। बाहुबली में एक्टर की इमेज रियल हीरो की तरह हो जाती है और यही खासियत स्पेशल पर्सन को सोसाइटी में कुछ या बहुत कुछ करने का जज्बा देती है। पहले फिल्म से काम करके सोसाइटी को बदलने का, फेमस होने का जज्बा, अपने लोगों के बीच बदलती इमेज को समझकर पॉलिटिक्स से जुड़कर सोसाइटी बदलने का
ये जज्बा, इस बात को समझते हुए भगवंत सिंह मान और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी पहचान वर्ल्ड लेवल पर बनाई। दोनों में मिलने वाली सिमिलरिटी को हमने पढ़ा और आप तक पहुंचाया, जो काफ़ी अमेजिंग है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।